बड़ी खबर, अयोध्या से राम मंदिर के दान में कथित गबन का मामला। दान गबन मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद केस दर्ज किया गया है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या से इस पक्की राम मंदिर के दान में कथित गबन का मामला। दान गबन मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद केस दर्ज। अविनाश सिंह हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं इस खबर पर। अविनाश, बताया जा रहा है कि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद केस दर्ज और बाकायदा ट्रस्ट की तरफ से ही एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिल्कुल, देखिए राहुल, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी हाल ही में जो एसआईटी गठित की गई है उसने अपनी जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो शासन को सौंपी थी और उसमें कई चीजों का जिक्र किया गया था। तब से ये माना जा रहा था कि इसमें एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। लेकिन अब सोचिए कि इसमें सबसे गंभीर बात यह है कि इसमें जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है उसके द्वारा ही ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। हालांकि नामों का आना अभी सामने आना बाकी है, लेकिन इसमें माना जा रहा है कि ट्रस्ट के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी लिखित तौर पर या ऑफिशियली इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि देखिए ये एक बहुत गंभीर मामला था और ये दुनिया भर के जो करोड़ों सनातनी हैं उनसे जुड़ा मामला था। क्योंकि देखा जाए तो जब राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी तो दुनिया भर के करोड़ लोगों ने खुलकर वहां पर सहयोग किया था और जैसे ही ये खबर सामने आई कि वहां पर कथित दान चोरी का मामला है तो कहीं ना कहीं आस्था को ठेस पहुंची थी और ये मांग उठ रही थी कि इसमें जांच होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले में क्योंकि राज्य सरकार की बात कर लें या पीएमओ की बात कर लें तो दोनों सरकारें काफी सख्त हैं और क्योंकि ट्रस्ट की भी ये कोशिश है कि जो एक धब्बा लगा है उस धब्बे को मिटाया जाए। तो ये मुकदमा जो है बेहद गंभीर है और ये मान के चला जा रहा है कि इसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है। यानी कि जांच का भी दायरा बढ़ेगा और आने वाले दिनों में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गिरफ्तारी भी संभव। बिल्कुल, देखिए बहुत गंभीर मामला है ये, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कई बिंदुओं पर जांच चल रही है। और आपको पता होगा कि चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या दूसरे दलों की बात करें तो इस पर सियासत काफी तेज हो गई है। देखिए राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बीजेपी के लिए सबसे अहम मुद्दा है और आपको पता है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक जो राम मंदिर का मुद्दा है वो भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु में रहा है। और जिस तरीके से अगर हम 90 के दशक की बात करें, जिस तरीके से मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं राम लहर या मंदिर आंदोलन की बात की जाती थी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख पार्टी के तौर पर उभरकर सामने आई। लेकिन अब जिस तरीके से इसमें गंभीर आरोप लगे तो उससे एक कह सकते हैं कि वैचारिक जो एक फुटबैक पर जाने की बात होती है तो वो चीजें देखने को मिली। लेकिन अब चूंकि सरकार, अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ बिल्कुल साफ किया था कि इस तक कुछ दिन इंतजार करिए, क्योंकि एसआईटी को गठित किया गया है और एसआईटी का जो गठन इसलिए किया गया है कि सब दूध का दूध और पानी का पानी होना है। तो इसमें कोई शक और संदेह नहीं है कि एसआईटी जो जांच कर रही है उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एसआईटी में जो आपके पास कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। कपीश जी, अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वो भी ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ राजनीति दूसरी तरफ आस्था का भी ये विषय है। सब चाहते थे कि इस पूरे मामले का खुलासा हो, आप भी यही चाहते थे? नहीं, बिल्कुल यही चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट की तरफ से जो मुकदमा दर्ज किया गया है अभी हमारे सामने ये नहीं कि अंतर्गत धारा क्या है और नामजद है तो कौन कौन लोग उसमें नामजद है, क्योंकि बिना इसको जाने इस पर जो है पूरी तरीके से अपनी बात नहीं कही जा सकती है। हाँ, इसमें कहीं दो राय नहीं है, देश के अंदर लोकतंत्र की जीत है, देश के राम भक्तों की जीत है कि कम से कम इतने दिनों के बाद ही सही ये चोरी, ये जो लूट हुई है इसकी कम से कम मुकदमा दर्ज हुआ है। अब आगे देखते हैं कि इसमें कितनी स्पष्टता से जांच आगे बढ़ती है, लेकिन समाजवादी पार्टी और टीम इंडिया का जो हमारा ब्लॉक है उसका ये अपना मानना है कि ये एफआईआर तो बहुत पहले ही दर्ज हो जानी चाहिए थी,
क्योंकि इसमें काफी समय मिल गया है, इनको लिपापोती करने के लिए साक्ष्य मिटाने का समय मिल चुका है। और इसके साथ ही हम लोग की ये डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में सीबीआई के द्वारा इस एफआईआर पे जांच की जानी चाहिए। यानी कि शंका है आपको? इसमें कहाँ दो रहा है, ये कहने वाली बात है कि कब की लूट शुरू हुई और इस पर एसआईटी की जांच बैठी। एसआईटी की जांच देने के बाद आप तीसरे दिन के बाद जो है वो प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित होने की बात सामने आई है, जबकि हमारे सामने अभी ये बात नहीं है कि वो 8 नामजद लोग कौन है, क्योंकि इसमें तो जो सारी गवाहियां आई हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, उन्होंने तो महासचिव चंपत राय को, गोपाल जी को और क्या बोलते हैं अनिल मिश्रा समेत जो मेन ट्रस्ट के लोग थे उनको उन्होंने आरोपी बताया है। जो 200 किलो चांदी देने की बात जो है सिंधी समाज के लोगों ने की थी, वो तो चंपत राय के साथ फोटो है, उसकी कोई रसीद नहीं दी गई है। जो माला चढ़ाई गई हीरो की और पन्ना जड़ित माला थी, उसकी कोई रसीद नहीं दी गई, वो चंपत राय को दी गई। तो बात इस चीज की है कि उसमें चंपत राय जी नामजद है या नहीं है, उसमें अनिल मिश्रा जी नामजद है या नहीं है, उसमें गोपाल जी नामजद है या नहीं है। तो ये तो सबसे बड़ी चीज है कि इन सारे लोगों के को, जो कि आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट के आवेदन पे एफआईआर लिखी गई है, ये तो गजब की बात है ना। जिसने चोरी की वही चोरी, जो वही एफआईआर लिखा रहा है। और एसआईटी ने भी उन्हीं लोगों से पूछताछ की जो ट्रस्ट के अंदर लूट खसोट मचा रहे थे। जो लोग आरोप लगाए, चाहे वो महिपाल सिंह हो, चाहे दीनानाथ वर्मा हो, या विनय कटियार हो, या संतोष दुबे हो, इनसे कोई गवाही नहीं ली गई। और क्या संतोष दुबे के ने जो एफआईआर दी है राम जन्मभूमि थाने को, वो क्यों नहीं दर्ज की गई? ये भी तो एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि वहां तो पहले से तहरीर संतोष दुबे की थी, आखिर उस संतोष दुबे की तहरीर पे प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम क्यों नहीं की गई? तो ये एक बड़ा पॉइंट है जिससे कि ये पता चल रहा है कि ये एफआईआर के अंदर क्या कंटेंट्स होंगे, वो तो जब सामने आएगा तब पता चलेगा। तो संदेह कहाँ कहाँ है आपको, जरा वो भी क्लियर करते चलिए। संदेह तो सबसे बड़ी चीज यही है कि जो चोर हो वही कह के एफआईआर दर्ज कीजिए। संतोष दुबे के द्वारा जो राम जन्मभूमि थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट आज से करीब 10 दिन पहले दी गई है, वो रिपोर्ट क्यों नहीं अंकित की गई? और जस्टिस डिनाइड क्यों किया जा रहा है? क्यों साक्ष्य मिटाने के लिए पूरा समय दिया गया? क्यों प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित नहीं की गई? एसआईटी की जांच अपनी जगह होती रहती, लेकिन ये क्या थाना प्रभारी बताएंगे कि उनको संतोष दुबे की एफआईआर मिलने के बाद उन्होंने तत्काल एफआईआर? ऐसा नहीं कि बेहद संवेदनशील ये मुद्दा है कि ऐसा भी ना हो जाता कि कौवा कान लेके उड़ गया, कौवे के पीछे दौड़ पड़े। इसमें कौवा कान लेके कहां हो गया? एक बात कह रहे हैं, पहले जांच की चोरी हुई, एसआईटी बिल्कुल नहीं। देखिए जो खबर है कपीश जी, जो खबर है कि एसआईटी की जो जांच हुई उसके बाद ये एफआईआर है। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं, यही ना दुखद है। बकरी चोरी पे, भैंस चोरी पे, किताब चोरी पे कौन सी एसआईटी गठित की गई थी? तो तत्काल एफआईआर हुई, तत्काल गिरफ्तारी हो गई। ये दर्द है कि या फिर क्या उदाहरण है? ये अन्याय करने का एक तरीका है जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की मिली भगत के ऊपर जो है ये लूट खसोट, ये डकैती डाली गई है। भगवान राम की अमानत में खयानत किया गया है। तो आपको क्या लगता है बच पाएंगे क्या? इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। समाजवादी पार्टी या इंडिया ब्लॉक को कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर संतोष दुबे की प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले अंकित कर दी गई होती, और जो हम लोगों की डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी सेटअप की जाए। यानी कि जो खुद अपने लिए तहरीर दे रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, क्या आपको इस बात की नॉलेज है कि उसमें चंपत राय मुलजिम है या नहीं है? एफआईआर की कॉपी आ जाएगी तो सब पता चल जाएगा कपीश जी, आप तक भी पहुंच जाएगी। सिंधी समाज आप तक भी पहुंची होगी, सारी फोटोएं पहुंची होंगी, उनकी राजू मदनानी साहब की आपको बातें पहुंची होंगी। पूरे के पूरे देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर ये बातें हैं कि 200 किलो की ईंटें, 200 ईंटें 1-1 किलो की दी गई है। बकायदा फोटो है चंपत राय जी, और उनपे कोई उन्होंने रसीद नहीं दी है और ना बताया कि वो चांदी कहां जाएगी, इस्तेमाल हुई। तो प्रथम सूचना चंपत राय के विरुद्ध होनी चाहिए। चोरी का आरोप उन्हीं के ऊपर है, क्या वही तहरीर देंगे? प्रश्न इस बात का है। ये अन्याय हो रहा है जो हो रहा है। संतोष दुबे की तहरीर पर दर्ज किया जाना चाहिए था। तो आप कैसे सोच रहे हैं, न्याय कैसे होगा? फिर आप तो वकील है, आप बेहतर बता दीजिए फिर। इसीलिए तो आपको बताए कि भाई जो चोरी किया है वही कह रहा है कि एफआईआर दर्ज करो, और उसकी तहरीर पे आप एफआईआर दर्ज करें। आपने तो पूरे ट्रस्ट को बोल दिया ना। क्या आपने पूरे ट्रस्ट को बोल दिए?
हाँ, तो ट्रस्ट को तो बोल दिया। 4 लोग जो ट्रस्ट में प्रमुख थे वही चारों नामजद होने चाहिए। संतोष दुबे ने तो नामजद किया है, आखिर वो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? संतोष दुबे की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई श्री राम जन्मभूमि थाने के द्वारा, जो आज से 10 रोज पहले ही दे दी गई? एसआईटी ने आखिर संतोष दुबे से, विनय कटियार से, महिपाल सिंह से, दीनानाथ वर्मा से क्यों नहीं जो है वो उनके पक्ष को सुना? आप बताओ। तरफ से जो शिकायत दर्ज कराई गई थी, कपिश जी 1 सेकंड, आप ये कह रहे हैं संतोष दुबे की तरफ से जो शिकायत दर्ज कराई गई थी उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं गई, क्यों नहीं की गई? अब सवाल ये कि अगर ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे में कोई भी गड़बड़ी हुई है तो जिसके घर में चोरी हुई है, जिसके घर में गड़बड़ी हुई है, शिकायत तो वही दर्ज करवाएगा ना कपिश जी? वाह 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 वाह, ट्रस्ट किसी व्यक्ति की नहीं होती है। ट्रस्ट इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय सरकार की अनुमति से दर्ज किया, वो बनाया गया है। ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं उनकी मालियत, अपनी स्वामित्व नहीं है। कहाँ लिखा है चंचल ये चंपत राय जो है मालिक नहीं, है? तो ये कहाँ लिखा है कि पड़ोसी जाकर शिकायत दर्ज करवा देगा, एफआईआर दर्ज करवा देगा? राम मंदिर सार्वजनिक है, कोई भी चोरी की लिखवा सकता है। नहीं, कपिश श्रीवास्तव भी लिखवा सकते हैं, अभी लिखवा सकते हैं। अभी ये साबित नहीं हुआ है ना, अभी तो एसआईटी की शुरुआती जांच है और शुरुआती जांच के आधार पर जो बातें सामने आई उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कान खोल करके सुन लें, ये राम मंदिर के लुटेरे के आवेदन पे एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए। ये राम मंदिर पूरे राम भक्तों का है, पूरे मैं और आसान कर देता हूँ कपिश जी, आप तो वकील हैं, मैं और आसान कर देता हूँ। मान लीजिए कपिश जी, मैं आसान, आप हाइपर क्यों हो रहे हैं कपिश जी? जितनी पीड़ा आपको इतनी हमको भी है। मुझे नहीं मालूम है कि आपने कितना चढ़ावा चढ़ाया, हमने चढ़ाया है। राम जन्मभूमि आप जो है राम जन्मभूमि या राम न्यास ट्रस्ट, आप चंपत राय की बकौती बता रहे हैं। कपिश जी, आप हाइपर होंगे तो सवाल नहीं सुन पाएंगे, फिर आप वही जवाब देंगे जो आपका मन करेगा। आप सुन तो लीजिए। तो मैंने सुन लिया, उसी का नहीं सुना आपने ना, नहीं सुना। चोर की तहरीर क्यों दर्ज की गई? अच्छा, आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं कर लूंगा। बोल लीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि चोर की तहरीर पे चोरी दर्ज की जा सकती है क्या? अब अभी कौन चोर है कौन नहीं है तय नहीं हुआ ना कपिश जी, आप ही तय कर देंगे। व्यक्तिगत तहरीर नहीं है कपिश जी, चंपत राय की ये व्यक्तिगत कौन चोर है आप कैसे तय कर देंगे? आप तो वकील हैं, क्या अदालत का फैसला आने से पहले आप तय कर देंगे कौन चोर है? अगर फैसला लाना है और न्यायालय आपके सामने चोरी की सारी बातें आ रही हैं कि जिसमें आप थोड़ा धैर्य रखें तो मैं एक सवाल आपके सामने रख दूं। आप तो राय ने खरीदी है। कपिश जी, आप तो एक तार्किक प्रवक्ता हैं। कपिश जी, आप तो एक तार्किक प्रवक्ता है। अगर आप सवाल सुनेंगे तो जवाब देना और आसान हो जाएगा। कपिश जी, धारा प्रवाह आपको बोलना है तो आप बोलते रहिए, मैं आपको पूरी छूट दे दूंगा। आप गैर विधिक प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, मैं गैर विधिक नहीं पूछ रहा। आप प्रश्न पूछने से पहले आपने तय कर दिया कि गैर विधिक है। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? अब मेरे प्रश्न भी आप ही तय करेंगे तो ठीक है, आप कर लीजिए, आप जवाब दे दीजिए। आपने प्रश्न किया, मैंने कहा वो गैर विधिक है। नहीं, आपने प्रश्न करने नहीं दिया ना कपिश जी, हमारा भी काम आप ही कर रहे हैं। हमारा भी काम आप ही कर रहे हैं। आपने कहा कि संतोष दुबे जी के घर की संपत्ति नहीं थी। कपिश जी, आपने कहा ना। कपिश जी, मैं कह रहा हूं, आप पहले कह रहे थे कि एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, अब एफआईआर दर्ज हो गई तो आप कह रहे हैं कि फलाने ने क्यों दर्ज करवाई, ढेमाके ने क्यों नहीं करवाई? हम लोग उसी समय कह रहे हैं कि एसआईटी का भी आवेदन जो है ट्रस्ट के द्वारा दिया गया, जबकि ट्रस्ट ही कल्प्रिट है। नहीं, सबसे पहले तो ट्रस्ट को बंद कर दिया जाना चाहिए। कल तक आप कह रहे थे कि बिना एफआईआर के एसआईटी बगैर तीर के कमान है। आज वो अगर एसआईटी की शुरुआती जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज हो रही है, मतलब आज तीर भी है, कमान भी है, तो आप कह रहे हैं कि फलाने ने क्यों नहीं दर्ज करवाई? जिस ट्रस्ट के 4 प्रमुख मेंबर पर ही चोरी का आरोप है, वो ट्रस्ट के उनको तो सबसे पहले तत्काल सस्पेंड होना चाहिए। अच्छा, चूंकि आपके अनुभव के हिसाब से मैं एक बात समझना चाहता हूं कपिश जी, आप मेरी समझ के लिए बताइए और दर्शकों की समझ के लिए भी। मान लीजिए कपिश जी के घर में चोरी हो जाती है और घर परिवार के किसी सदस्य के ऊपर ही संदेह है, तो कपिश जी का पड़ोसी थोड़ी ना एफआईआर दर्ज करवाएगा, कपिश जी के परिवार का कोई सदस्य जाके एफआईआर करवाएगा ना? पहली बात चोरी जब होती है व्यक्तिगत किसी के घर में, तब तो वो लिखवा सकता है। हाँ, लेकिन ये राम मंदिर ट्रस्ट पूरे विश्व का है, पूरे विश्व के सनातनियों का है। राम मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है, लेकिन है तो ट्रस्ट के आधिपत्य में ना कपिश जी। प्लीज काइंडली पहले मेरी बात आप सुन लें। हाँ। आप सुसंगत तथ्य नहीं कर रहे हैं। आपका जो प्रश्न है वो असंगत है। क्यों है? क्योंकि आप व्यक्तिगत प्रॉपर्टी को सार्वजनिक प्रॉपर्टी से जोड़ रहे हैं। वो न्यास की अपनी संपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार के द्वारा वो न्यास स्थापित किया गया, जो न्यस्त अधिनियम के साथ लागू होता है। और न्यस्त अधिनियम में ये साफ कहा गया है कि न्यास की संपत्ति सार्वजनिक होती है। अगर वो किसी विशेष कारण से किसी विशेष वर्ग के लिए है तो सनातन के लोगों की ही वो संपत्ति मानी जाएगी। पूरे विश्व के सनातनियों की आस्था का वो
अब मूल केंद्र है, वो केवल ट्रस्टी के लिए नहीं है, चंपत राय के लिए। ठीक है कपिश जी, अभी इन तमाम तर्कों और दलीलों के लिए बहुत सारे फोरम अभी खुले हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई एफआईआर या आखिरी एफआईआर हो गई, हो सकता है इसके बाद और भी एफआईआर दर्ज हो, मामला कोर्ट भी कचहरी में भी जाएगा, वहां पर भी आप जिरे रखिएगा, अपने अपने तर्क रखिएगा। शुरुआती मांग आप लोगों की यही थी कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जा रही है, और एफआईआर दर्ज हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यही है कि राम मंदिर में कथित गबन के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। शुरुआती दौर में आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।